सी लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन। बेसिकली सी लैंग्वेज में स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डिवाइस एक कीवर्ड और एक दूसरा मॉनिटर होता है। प्रिंटएफ क्या होता है? बेसिकली स्टूडेंट ये समझते हैं कि प्रिंटएफ एक कीवर्ड है, पर ये रियल वर्ल्ड में ये नहीं है। रियल में प्रिंटएफ एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है जो कि प्रिंट करता है जो भी हम स्टेटमेंट लिखते हैं उसे। क्लियर स्क्रीन जो कि एक स्टेटमेंट होता है, एक्शन स्टेटमेंट होता है। ये हमेशा डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट के बाद ही लिखा जाता है। इसी तरह गेट सी एच जो कि एक स्क्रीन होल्डर होता है। आइए देखते हैं एक एग्जांपल। यहाँ पे मैं इंक्लूड करूँगा conio.h जो कि एक हेडर फाइल है। इसमें क्लियर स्क्रीन CLR SCR और गेट सी एच इसका डिक्लेरेशन मौजूद है। इसी तरह इंक्लूड करेंगे स्टूडियो STDIO.h conio.h कंसोल इनपुट आउटपुट है। इसी तरह STDIO एक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट है। इसके बाद यहाँ लिखते हैं हम void main और यहाँ पेरेंथेसिस लगाएंगे। फिर कोई भी इंटीजर ले लेते हैं, जैसे क्लियर स्क्रीन। यहाँ पे मैं आपको क्लियर स्क्रीन का यूजेस बताऊंगा। प्रिंट एफ, हम कुछ भी स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं, जैसे हम कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट करवाना चाहते हैं तो इसे प्रिंट एफ में पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट के अंदर लिखेंगे जो भी स्टेटमेंट वो प्रिंट होगा। जैसे हम ए प्रिंट करना चाहते हैं तो ए प्रिंट हो जाएगा। और अगर कुछ किसी भी नाम को अगर प्रिंट करवाना चाहते हैं, जैसे प्रतीक एक नाम है जिसे मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ, और यहाँ पे लगाऊंगा गेट सी एच। ये क्या करेगा? जो भी आउटपुट हमारा आएगा उसको होल्ड करके रखेगा। जब तक कोई दूसरा कैरेक्टर्स उसमें नहीं देंगे तब तक वो स्क्रीन को होल्ड करके रखेगा तब तक। आइए मैं आपको आउटपुट बता देता हूँ। ये देखिए, जैसे यहाँ पे प्रतीक आउटपुट प्रिंट हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसी तरह अगर मैं और भी कुछ स्टेटमेंट प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो यहाँ पे प्रिंट एफ के अंदर लिखूँगा जो भी स्टेटमेंट वो प्रिंट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ संजय, जो कि एक नाम है, जिसे अगर प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो प्रिंट करवा सकता हूँ। जैसे संजय, ये प्रिंट हो चुका है सक्सेसफुली। इसी प्रकार जैसे मैं बता रहा था क्लियर स्क्रीन, ये एक एक्शन स्टेटमेंट होता है जो कि हमेशा डिक्लेरेशन स्टेटमेंट के बाद ही लिखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि डिक्लेरेशन स्टेटमेंट क्या होता है। डिक्लेरेशन स्टेटमेंट वो कीवर्ड के अंदर जो भी हम वेरिएबल लिखते हैं, जैसे ए एक वेरिएबल हुआ जिसमें मैंने 4 वैल्यू असाइन करी, वैसे ही बी वैल्यू एक वेरिएबल है जिसमें मैं 8 असाइन करता हूँ वैल्यू। और तो ये क्या हुआ, इंटीजर, ये जो आपको ये दिख रहा है ये एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है और ये एक्शन स्टेटमेंट है। क्लियर स्क्रीन एक एक्शन स्टेटमेंट है और ये डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है। क्लियर स्क्रीन हमेशा डिक्लेरेशन स्टेटमेंट के बाद ही आना चाहिए। देखिए आपको बता देता हूँ कंपाइल करके। जैसे इसमें कुछ वार्निंग बता रहा है, ये क्यों बता रहा है? क्योंकि हमने एक्शन स्टेटमेंट को पहले लिख रखा है डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट के पहले। अब इसको बाद में लिख देता हूँ।
जैसे कि मैंने इसको बाद में लिख रखा है, आप देख सकते हैं क्लियर स्क्रीन को जैसे बाद में लिखा। अब अगर इसको कंपाइल करता हूँ, कंपाइल करके अगर इसको रन करता हूँ तो कोई एरर नहीं आ रही है, ये सक्सेसफुली आउटपुट दे रहा है।